अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर बिलाल और वेलकम करती हूँ आपको अडोब प्रीमियर की क्लास नंबर 9 के अंदर। आज हमने जैसे कि हमने लास्ट क्लास के अंदर कुछ दो टूल्स देखे थे, हमारे पास सिलेक्शन टूल और इस तरह यहाँ पे हमारे पास ट्रैक जो है ना सिलेक्शन टूल हमने ये पढ़ा था। आज की क्लास में यहाँ पे रेपल टूल पढ़ना है, ठीक है। रेपल एडिट टूल जो हमारे पास है, इसका क्या पर्पज़ है और कैसे हम यूज़ करते हैं इसको। इसके लिए यहाँ पे मैं कुछ चांदी सारी यहाँ पे पिक्चर ला रहा हूँ, सॉरी वीडियोस ला रहा हूँ। यहाँ पे हमारे पास एक ये वीडियो है जो कि मैंने कुछ नई डाउनलोड की है वीडियोस जैसा प्रैक्टिस के लिए। तो यहाँ पे मैं इस वीडियो को जो है ना यहाँ पे ड्रैग करके ला रहा हूँ अपने टाइमलाइन के ऊपर। यहाँ पे V1 के ऊपर ला के रिलीज़ करूँ इसको और उसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं कि सीक्वेंस सेटिंग चेंज कर दूँ, यहाँ पे इसको कर देंगे, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पे हमारे पास वंस अगेन यहाँ पे एक और वीडियो, उसको भी मैं ड्रैग करके यहाँ पे लाता हूँ और इसी तरह यहाँ पे मैं एक तीसरी भी वीडियो ला रहा हूँ। आप देखिए यहाँ पे मेरी पूरी वीडियोस लाए हुए, एक के साथ ऑडियो भी थी, बाकी दो के साथ ऑडियो नहीं है बीच में। अब यहाँ पे हमने इस टूल को डिस्कस करना है, तो इसके अंदर सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पे हमारे पास आ रहा है रेपल टूल, ठीक है। अब इसका क्या काम है, अब इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जाएँ, मिड में जाएंगे आप, यहाँ पे देखिए हमारे पास एक एरो बना आ रहा है। अब एरो से मुराद यहाँ पे देखें, अगर आपको दिखा सकूँ तो यहाँ पे देखिए एक एरो बना है इस साइड पे भी, और अगर इधर जाऊँ तो देखिए इस साइड पे भी बन रहा है एरो। अब यहाँ पे हम लेट्स सपोज कि इसको यहाँ से ट्रिम करना चाह रहे, यानी पूरी की पूरी मैंने वीडियो उठा के लाई, कोई ट्रिम नहीं किया, कोई कुछ भी नहीं किया। अब लेट्स सपोज कि मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको ट्रिम करूँ, तो देखिए यहाँ से मैं ड्रैग करूँगा, देखिए वीडियो ट्रिम होना स्टार्ट होगी, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक इसका जो ड्यूरेशन है ये हमने कम कर दी, यानी इसको कम कर लिया यहाँ तक। अब जैसे देखिएगा, गौर करना आपने कि यहाँ पे मैं जैसे रिलीज़ करूँगा, हमारी जो प्रीवियस वीडियोस हैं, जो कि पिछली हमारी वीडियोस हैं, ऑटोमेटिकली हमारी पीछे से इस तरफ मूव हो गई हैं, यानी ऑटोमेटिकली। लेकिन यहाँ पे मैं आपको जूम आउट करके भी दिखाता हूँ, देखिए मैंने थोड़ा सा इसको छोटा किया है, देखिए हमारी पिछली वीडियोस ऑटोमेटिकली पीछे वापस यानी इसके साथ क्लोज हो गई हैं। असल पर्पज़ ही यही इस टूल का, अगर आप ये काम सिलेक्शन टूल से करें तो आपकी जो ट्रिम तो यहाँ से हो सकती है वीडियो, बट देखिए बीच में गैप बन जाता है, यानी वीडियो को फिर आपको ऐसे सेपरेटली सेलेक्ट करके उठा के उसको टच करना पड़ेगा यहाँ पे, तब ये जुड़ेगी। तो इस टूल का फ़ायदा ये है कि अगर आप किसी भी वीडियो को बीच में से ट्रिम करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो उसके साथ जुड़ जाती है, यानी उसका क्लिप आपस में, यानी जो पहला क्लिप होगा और जो उसका अगला क्लिप होगा आपस में अटैच हो जाते हैं फिर से, यानी आपको यहाँ से पिक करके नहीं लाना पड़ता। अगर आप यही काम इससे करें सिलेक्शन टूल से तो बीच में गैप बन जाता है और गैप की वजह से फिर आप उसको आपको जो है ना उठा के खुद करना पड़ता है, यानी सिलेक्ट करके आगे मूव करवाना पड़ता है, इसको दोबारा से अटैच करवाना पड़ता है, ठीक। अब यहाँ पे लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पे प्ले कर दूँ, आपको यहाँ पे अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह का है। देखिए ये अब देखिए हमारे पास पहले वीडियो क्लिप देखिए यहाँ पे हमारे पास ये था। अब जैसे यहाँ पे इसको मैं प्ले कर रहा हूँ तो देखिए ये हमारे पास प्ले होना स्टार्ट हो गया। हमारे पास पहला क्लिप ये था, उसके बाद ये सेकंड क्लिप हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो ये देखिए ये हमारी सेटिंग इस टूल से इस तरह होगी। उसके बाद इसके अंदर चले तो हमारे पास यहाँ पे एक और टूल आ रहा है जो कि हमारे पास रोलिंग एडिट टूल आ रहा है, ठीक है। अब इसका क्या काम है, इसका ये काम यानी यहाँ पे करता है आपकी वीडियोस को जो है ना काम यानी दोनों तरफ से कर सकता है। अगर आप इसको इधर की तरफ ड्रैग करें तभी करेगा, और आप इसको इस साइड पे ड्रैग करें तो फिर भी ये देखें बढ़ा भी सकता है, ड्यूरेशन को और कम भी कर सकते हैं। अब देखें अब ये वहाँ पे काम करेगा। लेट्स सपोज आपको दिखाता हूँ कि हमारी जो वीडियो थी, मैं लेट्स सपोज इस टूल की मदद से ये कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे हमें पता है कि इसके दरमियान इसका वीडियो था, हमने इसको क्या किया, जैसे उसको ट्रिम करवा दिया, नहीं छोटा कर दिया है। एक्चुअल में तो उसका है ना यहाँ पे ड्यूरेशन है। अब यही काम है अगर आप इस टूल से आके करें रोलिंग वाले से, तो ये क्या करेगा ऑटोमेटिकली जो हमने क्लोज किया उसको दोबारा से रीओपन भी कर सकता है, ठीक है। लेट्स सपोज करते हैं कि हम पहले ये लेता हूँ, यहाँ से मैं इसको इधर ड्रैग करूँगा, देखिए क्या कर रहा है कि उसके ऊपर आता जा रहा है और उसको यानी क्लोज करता जा और इसको ओपन करता जा रहा है। अब ज़रूरी है कि इसके अंदर हमारे पास कंटेंट होना चाहिए, नहीं हमारी इतनी वीडियो होनी चाहिए कि हम इसको रोल कर सकें। देखिए ये रोल करते हुए इसको मैं यहाँ तक बड़ा करके ले, क्योंकि ये वीडियो यहाँ तक थी, अगर ना होती तो यहाँ पे मैं शो ही ना करती, यानी से आगे जाना ही नहीं था इसने। तो इसका भी पर्पज़ आपको समझ आ गए, ये बहुत ही रेयर सा यूज़ होता है, पर आपको उसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कैसे काम करते हैं। उसके बाद ये आगे चलते हैं, यहाँ पे हमारे पास इसके अंदर थर्ड नंबर पे आ रहा है रेड स्टैचू। अब ये जो टूल है ये बहुत ही मज़े का टूल है इसके अंदर। अब ये बेसिकली ड्यूरेशन को बढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं। लेट्स सपोज हम इस वीडियो को प्ले करते हैं, यहाँ पे देखिएगा इसको जैसे मैं प्ले करवा रहा हूँ तो बिल्कुल अपनी नॉर्मल स्पीड के ऊपर चल रहा है।
अगर मैं इस टूल को यूज़ करती हूँ, इसकी ड्यूरेशन को बढ़ाना चाहूँ, यानी इस वीडियो की लेंथ को बढ़ाना चाहूँ, आप यहाँ से इसको पकड़ के स्ट्रेच करते जाएँ। आप इसका ड्यूरेशन आप अपनी मर्ज़ी से बढ़ा सकते हैं। यानी ये देखिए ड्रैग किया, सॉरी ये छोटा हो गया। आज यहाँ से इसको मैं पकड़ के बड़ा कर दूँ। ये नहीं हमारी वीडियो है, इसको मैंने पकड़ के ये देखिए बड़ा कर दिया। अब ये जो बड़ा किया ना, ये देखिए सारा का सारा एरिया अब होगा क्या कि इसकी स्पीड जो है ना कम हो जाएगी। मैं ऐसे करता हूँ कि लेट्स सपोज अभी फ़िलहाल के लिए मैं इन दो वीडियोज़ को बीच में से डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इस टूल को लेते हुए यहाँ पे इसको जो है ना स्ट्रेच करूँगा, इसकी ड्यूरेशन को फोर्स करके बढ़ा दूंगा कि हमें इसको, सॉरी ये हमारे पास ये वाला टूल था, इस टूल की मदद इसको हम खींच के बड़ा करेंगे। तो यहाँ से इसको मैं पकड़ता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पे मैंने क्लिक और इसको मैं ड्रैग कर और आगे की तरफ बढ़ाता जा रहा हूँ। तो इसका ड्यूरेशन जो है वो मज़ीद इंक्रीज़ कर चुका है, ठीक है। पहले इसका ड्यूरेशन था, पहले इसका यहाँ पे अगर देखें यहाँ आता है, इसका ड्यूरेशन था 5 सेकेंड, ठीक है। उसके बाद इसको बढ़ा के देखें, आप इसको बड़ा कर रहे हैं, कि बड़ा होता जा रहा है। अब ज़रा इसको मैं प्ले करके दिखाता हूँ कि होगा क्या। बेसिकली बहुत ज़्यादा स्लो मोशन में चलेगा, ये देखें ये बहुत ज़्यादा स्लो हो गया, यानी हमने इसको स्लो मोशन में कन्वर्ट कर दिया। इसको मैं मज़ीद ड्रैग करूँ आगे तो देखिए मज़ीद स्लो हो जाएगा। ये देखें काफ़ी स्लो स्पीड में आप ये चल रहा है, क्योंकि इसका जो ड्यूरेशन है उसको हमने बढ़ा दी। जैसे ड्यूरेशन बढ़ाएंगे तो आपका वीडियो ऑटोमेटिकली स्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। अब इसको आप मज़ीद बढ़ाना चाहें तो देखिए आगे खींचे नहीं, मज़ीद स्लो होता जाएगा। देखिए जिस तरह आप इसको आगे करते जाएंगे, इसके जो फ्रेम्स बढ़ते जाएंगे और वो ऑटोमेटिकली इसकी जो है ना स्पीड वो कम हो जाएगी। अब सर यहाँ पे कम करने का भी मेथड है, यही है कि आप इसको ड्रैग करके वापस ले जाएं, उसका जो ड्यूरेशन है वो नॉर्मल हो जाएगा, नॉर्मल स्पीड पे चलना स्टार्ट हो जाएगा। यानी इसको मैं करवा के दिखाता हूँ, ये देखिए। अब सर आप इसको मज़ीद छोटा कर दें तो क्या होगा कि ये बिल्कुल फास्ट चलना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने इसका जो ड्यूरेशन है वो बिल्कुल कम करिए। देखिएगा यहाँ पे अगर इसको मैं यहाँ पे प्ले करूँ, ये देखिए बहुत ही अजीब सा लग रहा है। देखिए बिल्कुल ऐसे जैसे जंप कर रहा होता है ना बंदा, ऐसे स्टार्ट कर दिया इसने, क्योंकि हम इसकी ड्यूरेशन को बहुत ज़्यादा कम कर दिया। एक्चुअली यहाँ पे यूज़ होता है ड्यूरेशन को इंक्रीज़ करने के लिए और डिक्रीज़ करने के लिए। उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पे अगर आपने ड्यूरेशन चेंज करना हो, इसके अलावा भी हमारे पास एक मेथड है। मैं इसको यहाँ पे Z करता हूँ नॉर्मल पे, और उसके बाद अपने राइट क्लिक करना है इसके ऊपर, और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलेगा स्पीड एंड ड्यूरेशन का। तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस दे रहे हैं, तो यहाँ पे हमने चेक करना है कि हमें यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा स्पीड एंड ड्यूरेशन। तो यहाँ पे जी हम चेक करते हैं, जी हमारे पास ये स्पीड एंड ड्यूरेशन आ रहा है। आपने इसके ऊपर क्लिक करना, तो यहाँ पे देखिए अभी भी स्पीड इसकी नॉर्मल 100 पे नहीं है, इसको मैं नॉर्मल 100 करता हूँ, यानी 100% नॉर्मल जो स्पीड एक्चुअल में होती है वैसे ही रहे। ओके कर देंगे तो ये नॉर्मल स्पीड इसकी थी वैसे ही चल रहा है। अब मैं फिर से जाता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, स्पीड एंड ड्यूरेशन में जाके इसकी ड्यूरेशन को यहाँ पे मैं सपोज डबल कर देता हूँ, यानी 200%, ठीक है। तो क्या होगा कि इसकी स्पीड ज़्यादा फास्ट होगी, अब ये फास्ट चलना स्टार्ट कर देगा। ये देखिए अब मैं यही काम इसको मज़ीद बढ़ा देता हूँ, यानी स्पीड एंड ड्यूरेशन में जाके यहाँ पे मैं करता हूँ 300, ठीक है। ओके करते हैं और अब इसको हम प्ले करके चेक करते हैं, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ये देखें हमने इसकी स्पीड डबल कर दी, यानी 100 से 300 कर दी। तो यहाँ पे हम जाते हैं स्पीड एंड ड्यूरेशन में, और यहाँ पे जाके मैं इसको करता हूँ स्पीड 50 कर देता हूँ। अब होगा क्या कि ये बिल्कुल स्लो मोशन में चलना स्टार्ट कर दी। हमने इसकी जो स्पीड है वो 50% कर दी है। आप जितना डिक्रीज़ करते जाएंगे इतना आपकी वीडियो स्लो मोशन में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी ये तो हो गया आज का कंसेप्ट कि हम अगर आप किसी वीडियो को स्लो बनाना चाह रहे हैं तो उसकी स्पीड को आप कम कर सकते हैं, यहाँ पे स्पीड को ज़्यादा कर सकते हैं। ये तमाम काम आप यहाँ से आप जाके इस टूल को यूज़ करते हुए जो है ना कर सकते हैं। हमारे पास रेट स्ट्रेच टूल जो है ना, इसकी मदद से आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप राइट क्लिक करके भी स्पीड एंड ड्यूरेशन में जाके वहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास स्पीड एंड ड्यूरेशन के अंदर हमें कुछ और चीज़ें मिलती हैं। यहाँ पे स्पीड एंड ड्यूरेशन में जाए तो यहाँ पे हमें लेट्स सपोज को मैं करता हूँ यहाँ पे नॉर्मल, और यहाँ पे चलिए इसको 50 ही रखते हैं लेट्स सपोज अभी फ़िलहाल के लिए। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रहा है रिवर्स स्पीड। अब होगा कि हमारी जो वीडियो उल्टा चलना स्टार्ट हो जाएगी, यानी उल्टी। अब यहाँ पे खैर अब इसका डिज़ाइन तो सेम ही ऊपर जा रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है। अब हमारे पास कोई ऐसी वीडियो होती है ना जिसके अंदर मूवमेंट्स होते हैं ऐसे, तो हम आपको सही वाज़ेह दिखा सकता है कि ये वाकई में और ये रिवर्स चल रही है, यानी ये वीडियो ऑटोमेटिकली उल्टा चलना स्टार्ट हो गई है। अब देखिए इसको मैं प्ले करूँ, एक मसला आ रहा है कि वो सही से प्ले नहीं हो पा रही, लैग कर रही है, यानी देखिए वीडियो बीच में अटक रही है। उसकी एक वजह कि रेंडर नहीं हुई। अब रेंडर कैसे नहीं हुई, मुझे कैसे पता चला कि रेंडर नहीं हुई। यहाँ पे देखिए आपको रेड लाइन दिख रही है, जहाँ कहीं भी आपको अपने टाइमलाइन के ऊपर रेड लाइन दिखे जिस एरिया में, समझ लें कि वहाँ पे वो जो पोर्शन है वो रेंडर नहीं हुआ। अब रेंडर कैसे करना है, आपने बस इंटर कर देना है। तो देखिए यहाँ पे रेंडरिंग वीडियो प्रीव्यू,
अब ये वीडियो को रेंडर नहीं कर रहा, बल्कि उसका जो प्रीव्यू है जो भी फिलहाल हम यहाँ पे देख रहे हैं उसको रेंडर की करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमें वो एक्चुअली सही से दिखा सके। तो यहाँ पे इसके जो फ्रेम्स हैं वो 378 हैं और जिनमें से हमारे 33 हो चुके हैं, और इस तरह थोड़ा सा टाइम लेके ये कम्प्लीटली रेंडर हो जाएगा। और रेंडर होने के बाद देखेंगे आपको ये रेड लाइन यहाँ पे नहीं दिखेगी। जहाँ कहीं भी आपको दिखे वहाँ समझ जाए कि वो हमारी वीडियो क्लिप रेंडर नहीं हुआ वो हमें प्रीव्यू में भी सही नहीं दिखाएगा। तो उसके लिए आपने करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ एंटर कर देना अपने टाइमलाइन के ऊपर, ऑटोमेटिकली हमारे पास ये रेंडर विंडो आ जाएगा, प्रोग्रेस बाहर आ जाएगी और इसके अंदर हमें वो पूरा 100 तक करके दिखा देगा, जितनी भी उसकी फ्रेम्स होंगी रेंडर करेगा। और उसके बाद जब आप प्ले करेंगे तो आपको बिल्कुल स्मूथ वीडियो प्रीव्यू दिखाएगा। तो इसका थोड़ा सा ये होता है इशू कि अगर आपके पास सिस्टम स्लो है तो सम टाइम खैर हैवी सिस्टम में तो फिर भी एक दफ़ा आपको रेंडर ज़रूरी करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये रेंडर होता है, तब तक मैं थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर दूँ, हो सकता है थोड़ा सा टाइम ले ले, तो जल्दी से रेंडर करके फिर आपको मैं आगे दिखाता हूँ कि हमने नेक्स्ट में क्या करना है। सो गाइस फाइनली हमारा ये रेंडर हो चुका और अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रेड की जगह ग्रीन जो है ना लाइन आ चुकी है। अब इसको प्ले करें तो आप बिल्कुल स्मूथली नहीं ये प्ले होगी। अब ये स्लो मोशन में हमने किया ना, इस वजह से यहाँ पे ये थोड़ा सा स्लोली चल रहा है, बट हमारा जो मेन इशू था रेंडर वाला वो तो हमने यहाँ पे इसको रेंडर करवा लिया है। अब ये क्लियर हो चुका है यहाँ पे। तो ये तो हमारे जो आप कॉन्सेप्ट से हमारे यानी क्लियर हो चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको एक और चीज़ बताता चलो, यहाँ पे हमारे पास अगला जो टूल आ जाता है हमारे पास यहाँ पे रेजर टूल। अब उसके लिए यहाँ पे मैं 1 से 2 वीडियोस और लाता हूँ, यहाँ पे मैं रखता हूँ अपनी एक और यहाँ पे वीडियो मैंने रखी, और उसके बाद यहाँ पे लेट्स सपोज कि मैं इसको कट करना चाह रहा हूँ। तो कट करने के लिए यहाँ पे हमारे पास बाकी जो प्रोग्राम्स होते हैं जैसे कि फिल्मोरा वगैरह उनमें यहाँ पे सीजर होती है, यहाँ पे हमारे पास आ रहा है रेजर टूल। अब होगा क्या कि यहाँ पे लेट्स सपोज कि मैं एक और यहाँ पे वीडियो लाता हूँ, यहाँ पे मैं वीडियो लाया और उसको मैंने यहाँ पे ऊपर रख दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे गौर करना आपने कि यहाँ पे हमारे पास रेजर टूल आ रहा है। अब रेजर टूल लेके यहाँ पे जहाँ आप कहीं भी क्लिक करेंगे वो ऑटोमेटिकली उसको कट कर देगा। देखिए यहाँ पे मैं मूव टूल लेता हूँ यहाँ पे, और ये देखिए इसका पोर्शन इसने डिलीट कर दिया। यहाँ पे मैं इसको उठा के आपको रख के दिखा सकता हूँ आपको। ये देखिए इसने एक पूरा का पूरा एरिया बीच में से डिलीट कर दिया है, यानी कट कर दिया ना यहाँ पे। अब लेट्स सपोज मैं वंस अगेन करता हूँ, ये हमारे पास रेजर आ रहा है। आपने बस जहाँ से कट करना वहाँ पे अब जाके क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली देखिए वहाँ पे ये इसका पोर्शन सेपरेटली डिलीट कर देगा, यानी इसको कट कर देगा, डिलीट नहीं करेगा, यहाँ से कट कर देगा। ठीक है, कट हो गया। अब ये तो देखें अगर आपने एक ही सीक्वेंस में वीडियो भी कट करना है, ऑडियो भी कट करना है, तो फिर आप क्या करेंगे, फिर तो मसला हो जाएगा। उसके लिए यहाँ पे अपने प्रेस करना है शिफ्ट की, टूल लेने के बाद अपने शिफ्ट को होल्ड करना है। अब शिफ्ट को होल्ड करने का क्या फ़ायदा होगा कि आप मल्टीपल लेयर्स को ऐड यानी कट कर सकते हैं एट द टाइम। लेट्स सपोज कि मैं चाह रहा हूँ कि इन तीनों को इसको और इसको तीनों को हम एक दफ़ा काट कर दें, तो यानी हमने साथ में शिफ्ट की होल्ड करना है और यहाँ पे मैंने क्लिक करना है। तो देखिए अब यहीं तीनों के ऊपर कट लग गया, इसके ऊपर भी लग गया, इसके ऊपर भी लग गया और इसी तरह इसके ऊपर भी लग गया। मूव टूल से मैं आपको मूव करवा के दिखाता हूँ कि देखिए इसका भी कट हो गया, ऐसा ये भी कट हुआ है और इसका ये भी कट हो गया। यानी आप अगर मल्टीपल लेयर्स को एट द टाइम कट करना चाह रहे हैं तो फिर आप यहाँ पे यूज़ करते हैं शिफ्ट को होल्ड करके। आप रेजर के ऊपर क्लिक करेंगे यानी अपने वीडियो के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसका पोर्शन वो इकट्ठा डिलीट कर देगा। अब ये बड़े मज़े की चीज़ है। अब एक और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि मैं सारा जेड कर रहा हूँ यहाँ पे। अब देखिएगा यहाँ पे कि मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे कट कर रहा हूँ, यानी सपोज मैंने इसको कट किया और कट करने के बाद यहाँ पे मैं डिलीट करूँगा, यानी इसको मैंने सेलेक्ट किया और डिलीट किया। अब डिलीट करने के बाद देखिए यहाँ पे इसके दरमियान गैप आ गया है। अब यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ अगर बहुत ज़्यादा अगर आप काम कर रहे हैं तो फिर होगा क्या कि फिर आपको इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, यानी आपके आगे बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई इकट्ठी, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, उठा के फिर मैनुअली डालना पड़ेगा, इसको क्लोज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक मज़े की चीज़ है, आपको बताता हूँ कि जहाँ पे अपने इसको सिलेक्ट करना है, डिलीट करने से पहले आपने साथ में यहाँ पे शिफ्ट डिलीट कर देंगे आप, यहाँ पे शिफ्ट डिलीट, यानी इसको आपने सिलेक्ट करना है और यहाँ पे शिफ्ट डिलीट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके आगे जितनी भी वीडियोस या लेयर्स होंगी वो ऑटोमेटिकली इसके साथ आके टच कर देंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे ये वाला ड्रैपर टूल देखा था, ठीक है, एग्जैक्टली कुछ इसी तरह ये ऑटोमेटिकली आके इसके साथ जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे आपने जो रेजर यूज़ करना है, आपको मैंने शॉर्टकट्स बता दिए हैं। शिफ्ट के साथ आप रेजर यूज़ करेंगे तो आपकी मल्टीपल लेयर्स को एट द टाइम कट करेगा। शिफ्ट के बगैर करेंगे तो आपको सिंगल पोर्शन कट करना पड़ेगा। आप शिफ्ट के साथ डिलीट करेंगे तो ट्रिपल डिलीट हो जाएगा और ऑटोमेटिकली आपकी जो पहली और आखिरी वीडियो आपस में आके जुड़ जाएंगी। तो
तो ये आज की क्लास हमारी थी छोटी सी, जो इसके अंदर हमने कुछ नई चीज़ें देखी हैं। तो इंशाल्लाह कल से हमने देखना ट्रांजिशंस किस तरह ऐड किए जाते हैं और कुछ मज़ीद जो चीज़ें रहती हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आई होप कि आपको जो है आज वाली क्लास भी क्लियर होगी। अब मैं आपको मिलूंगा यही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।